हेलो, दिस इज़ राजेश पाल। आपका स्वागत करता हूं मैं आरपी की एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो लेक्चर में। मैं आज आपको फाइनल अकाउंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन करने आया हूं। 12th का फाइनल अकाउंट महाराष्ट्र बोर्ड का ये पहला चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने 11th में सीखा होगा। और फाइनल अकाउंट में जैसे कि आप जानते हैं 3 चीज़ें बनाई जाती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और 12th के जो फाइनल अकाउंट में एक और चीज़ बनाया जाता है वो है पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले 2 वीडियोज़ में। आज हम ये जो वीडियोज़ बना रहे हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, खासकर जो 11th में फाइनल अकाउंट नहीं सीखे होंगे उनके लिए। जैसे कि आप जानते हो फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें बनाई जाती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो मैं आज ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताने जा रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक अकाउंट है जिसमें 2 साइड होते हैं। एक है बैलेंस शीट, एक है डेबिट साइड और दूसरा है आपका क्रेडिट साइड। दूसरा जो है क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो डेबिट साइड होता है वो सारे खर्चे के रिकॉर्ड होते हैं, और जो क्रेडिट होता है वो सारे इनकम्स के रिकॉर्ड होते हैं। तो हम खर्चों के बारे में बात करें। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री खर्चा और एक्सपेंसेस। ज़रा ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री खर्चा एक्सपेंसेस, यानी ये जो P&L का जो ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है, आपको उसमें सारे के सारे क्या मिलेंगे, आपको फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ जाएगा ये जितने भी खर्चे हैं सब के सब फैक्ट्री से रिलेटेड है, और इसलिए सारे खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होने की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आए। अब बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की। बात करेंगे क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है फैक्ट्री कमाई यानी इनकम, फैक्ट्री से कमाई से रिलेटेड। फैक्ट्री का एक ही मेन इनकम माना जाता है वो है सेल्स, और उसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न है, इसे सेल्स रिटर्न ही कहते हैं, वो माइनस कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात आगे करते हैं। ये जो है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, इसके लिए आप शॉर्टकट एक रूल मैंने समझाया है यहाँ पर, वो है गुड्स जाने की एंट्री। गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहा है तो आप उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड गुड्स अगर बाहर जा रहा है तो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है गुड्स बाहर जाने की एंट्री यहाँ पर आती है। इफ़ गुड्स आउटसाइड जाने की एंट्री यहाँ पे आती है। ओके, तो गुड्स जाने की एंट्री यहाँ पे आती है। अगर आपको याद रखना हो तो सेल्स में गुड्स बाहर जाता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि गुड्स जाने की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, एंड गुड्स आने की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। परचेस से आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ज़रा इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें सभी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारे रूल्स वगैरह मैंने समझा दिए हैं। ओके, अब इसको कैसे क्लोज करते हैं। हालांकि यहाँ पे अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा आता है। तो उसका टोटल करिएगा और यहाँ पे टोटल लिख करके उसे यहाँ पर ले जाइए, और फिर हम बाद में क्या करेंगे, वो जो इतना स्टार्टिंग से जो भी है इस पूरे टोटल को निकालेंगे, और इस टोटल में से ऊपर के जितने भी टोटल हैं वो माइनस कर देंगे। तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। ओके, ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो भी आएगा आप उसे यहाँ से उठाएंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस के साइड डालेंगे। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताऊँ उससे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये भी एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसमें भी एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ऑफिस से रिलेटेड खर्च आते हैं, और क्रेडिट साइड में ऑफिस से रिलेटेड इनकम्स आते हैं। ध्यान से देखिएगा, वापस बोल रहा हूँ, डेबिट साइड ला ऑफिस के खर्च आते हैं और क्रेडिट साइड में ऑफिस के इनकम आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑफिस से रिलेटेड दोनों में फ़र्क होता है। फैक्ट्री जहाँ पे माल बनाया जाता है एंड ऑफिस जहाँ से माल बेचा जाता है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, फैक्ट्री में माल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड ऑफिस से माल बेचा जाता है। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ एंड फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो P&L का जो डेबिट साइड है वहाँ पे जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्च है, ध्यान से देखिएगा, ऑफिस से रिलेटेड खर्च हैं वो सभी
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत स्लो मोशन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह से देखिएगा कौन कौन से खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं। जितने भी टू वाले आइटम हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं, क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड खर्च होते हैं। अब बात कर रहे हैं इनकम साइड की। ऑफिस के जो इनकम होते हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। और जो उधर यानी ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला, ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो इधर आएगा और ग्रॉस लॉस मिला तो इस साइड आएगा। ध्यान से सुनिएगा, वापस बोल रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मिला ट्रेडिंग अकाउंट से तो हम उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस मिला तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए ही बनाते हैं, और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कंपनी का यानी बिजनेस का नेट एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ वो पता चले। तो देखिए, जैसे वहाँ पे मैंने क्लोज करना सिखाया ट्रेडिंग अकाउंट में, सेम यहाँ पर जिस साइड ज़्यादा रहेगा, जिस साइड ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड उसे ले जा करके और जो वहाँ का जो टोटल होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो हमें नेट लॉस आएगा, नेट लॉस। और देखिए यहाँ पे लिखा है नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा, ओके। इस तरह से हम इसका प्रिपेयर करके हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करेंगे। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत, और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्ज। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्ज। बैलेंस शीट हम बेसिकली कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन जांचने के लिए बनाते हैं या फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, बल्कि हम इसे लाइबिलिटी और असेट बोलते हैं। अगर देखा जाए तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट अज्यूम कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, और असेट्स को हम डेबिट अज्यूम कर सकते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है, डेबिट हम बोलने के लिए अज्यूम करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो गया और असेट्स डेबिट, तो इसे हम बेसिकली बोलेंगे लाइबिलिटी साइड या असेट साइड। तो लाइबिलिटीज़ का अर्थ होता है कर्ज और असेट्स का अर्थ होता है संपत्ति या धन दौलत। लाइबिलिटीज़ में देखिए जितने भी कर्ज है बिजनेस के ऊपर वो सभी यहाँ पे हैं, जैसे लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेबल, ये सब क्या है? बिजनेस के कर्ज है। तो इसीलिए इसे लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करेंगे हम असेट्स की। असेट्स में कंपनी की यानी बिजनेस की जो भी संपत्ति है वो सभी यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। ध्यान से देखिए कैसे कैसे संपत्तिज हैं, ताकि अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट या वीडियो लेक्चर्स या वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और मैं उसका ज़रूर सलूशन दूंगा आपको अगर आप डाउट्स पूछेंगे तो, ओके। आप या यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स के ज़रिए डाउट पूछे, या व्हाट्सएप में आप ऑडियो वीडियो लेक्चर्स वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए, कर्ज अगर मराठी को समझना है तो उसने घेतलेले पैसे, और यहाँ पे धन संपत्ति मतलब वही होता है। यहाँ पे देखिए, लाइन से देखिएगा आप कौन कौन से असेट्स रिकॉर्ड होते हैं। किसी भी एक आइटम में अगर आपको डाउट हो या एक ट्रांजेक्शन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अब बात करते हैं इस ब्रैकेट की। ये ब्रैकेट होता है, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है ये रिलेटेड है पार्टनर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल ब्रैकेट बना के रखा हुआ है। ये जो है ये सब मोस्टली ये जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करके एंड देन उसको क्लोज करेंगे। जो क्लोज करने के बाद जो बैलेंस बचा ना बच्चों वो यहाँ पर आएगा। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो मैं जब नेक्स्ट दो वीडियो बनाने वाला हूँ, उस दो वीडियो में पहला जो वीडियो होगा वो 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th का एक फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम होगा। पहले उस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, एंड देन उसके बाद उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और उस वक्त आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। और उसके बाद भी डाउट है तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन आस्क मी डाउट्स फ्रॉम कमेंट्स on YouTube and from audio and video recordings through on WhatsApp, so you can easily ask questions over there, okay? So बहुत ध्यान रखिएगा अपना, stay home, stay safe, good luck, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।